Hello students, let's start the lecture number 12 of the electrostatics. Today we are going to start with a very important topic of physics, that is a torque due to a dipole placed in a uniform electric field. That means एक uniform electric field होगी. What is the identification of uniform electric field? कि electric field lines के बीच में this distance must be equal. पैरेलल लाइंस बनाएंगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. देन व्हाट आई विल मेक द डाइपोल हियर, दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, राइट, एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, राइट. सो व्हेन आई एम सेइंग टॉर्क, दैट मीन्स टॉर्क अगर लग रहा है यहाँ पे किसी भी चीज़ पे, तो 11th क्लास में देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, राइट. वो मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हाट डज इट सेज कि यू मस्ट हैव द टू फोर्सेस व्हिच एक्ट्स इन द इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस, राइट. दैट मीन्स यू नीड कपल ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा माइनस क्यू ई, और ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा प्लस क्यू ई इंटू ई. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ई इज व्हाट, ई यहाँ पे क्या होगा, ई यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. नाउ बाय डेफिनेशन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, that is RF sine of theta, right. RF sine theta is the formula of the torque. What is R? R is the perpendicular distance, okay, from line of action, from line of action, right. okay, F जो फोर्स लग रहा है वो, राइट, और ये जो साइन थीटा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस आर इटसेल्फ, राइट. ये आर का कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द आर वेक्टर हो जाएगा, दैट इज आर साइन थीटा होता है. नाउ अब इस केस में कैसे ड्राइव करेंगे, लेट अस सी दैट. सी, तो उसके लिए वी हैव टू मार्क द एंगल. सो दिस विल बी, सपोज दिस इज द लाइन, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज द थीटा. ओके, ये थीटा एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना. इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है, दिस इज सपोज द फोर्स, ओके, तो ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल बिकम्स ऑल्सो थीटा, राइट. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, दिस एंगल्स बिकम्स थीटा. सो व्हाट इज आवर टोटल फोर्स, टोटल फोर्स जो ऐड कर रहा है, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ ई. यहाँ पे साइन थीटा इसका कंपोनेंट हो जाएगा, एंड दिस आर इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन. तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज 2a, दिस वी ऑलरेडी नो, राइट. आई एम गिविंग यू द ईजिएस्ट मेथड टू डिराइव दिस. सो 2aq की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ डाइपोल मोमेंट, दैट इज p. P is what, a dipole moment here, P is sin theta, that is the torque. So what is the net formula of the torque you have, torque का formula क्या हो जाएगा, P cross of E, right. that means it is a cross product of what, okay, torque का formula क्या हो गया, torque is basically what, torque on the dipole placed in uniform electric field क्या होता है, that is a cross product of what, dipole moment cross of the uniform electric field, okay, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज अ torque of the dipole which is placed in the uniform electric field. So this is the derivation, it is very important for the board exams also, right. So now based on the same kind of concept which we are going to derive, what we are going to derive the formula of the potential energy, okay, due to dipole placed in the uniform electric field, right. This formula we have to derive, okay, potential energy due to the dipole which is placed in the uniform electric field. Now how to derive this, so we already know that potential energy क्या होता है, that is stored in the form of work done, right, stored in the form of वर्क डन. ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ओके. अब रोटेशनल मैकेनिक्स में 11th में हमने क्या पढ़ा था, अगर टॉर्क दिया हुआ है मुझे, इफ टॉर्क इज गिवन टू मी, दैट इज टाउ, सपोज टॉर्क गिवन टू मी इज टाउ, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, टाउ टाइम्स ऑफ डी थीटा,
ओके और कहाँ से कहाँ तक मैंने इसको घुमाया, इस डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमा दिया. दैट मीन्स ये जो डायग्राम वी हैव ड्रॉन, दैट इज दिस डायग्राम. ओके इस डायग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल से मैंने दूसरे पर्टिकुलर एंगल तक डाइपोल को जो घुमाया है, रोटेट किया है, दैट इज θ1 to θ2 एंगल. ओके वो कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी एनी एक्स एंगल. तो उसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा हो जाएगा. So this will be what? This will be integration of torque का formula क्या है? That is PE sin theta. This we already derived. Times of d theta from θ1 to θ2. Now P and E as constant, तो ये बाहर आ जाएगा. Sin theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? That is minus cos theta. Right? From θ1 to θ2. Right? ओके नाउ दिस माइनस विल बी व्हाट, माइनस बार आ जाएगा. पीई टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस पीई इज पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ पे पीई जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ये पी और जो ई है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस पी इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बेटर यू राइट हेयर पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख लो उसको, POTEN, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली. राइट. सो यहाँ माइनस बार आ गया. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो दिस बिकम्स cos θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1. Right? Okay, that is a work done. So that means this work done is stored in the form of potential energy. So potential energy का जो formula हो जाएगा, that becomes what, minus को multiply कर देते हैं अंदर. So this becomes P into E. P is a dipole moment and E is the electric field. ये times of what, cos of θ1 minus क्या हो जाएगा, cos of θ2. Right, this is the formula which we have derived. This is also the very important formula, dear students, okay, which can be asked in the exam. Potential energy is equals to what, PE times of cos of θ1 minus cos of θ2. And what is potential energy, कैसे किया? Potential energy is the is stored in the form of work done. वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क दिया होता है, तो क्या होता है, टाउ डॉट डी थीटा फ्रॉम θ1 to θ2. दैट मीन्स यू आर मूविंग दिस डाइपोल फ्रॉम द एंगल, वन एंगल θ1 टू द अदर एंगल, दैट इज θ2. ओके, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स क्या हुआ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो आपने एक पर्टिकुलर एंगल, लेट से ये θ1 है, इससे आपने इसको मूव किया, घुमाया. ओके, यू हैव रोटेटेड दिस डाइपोल, ओके, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, एंड दिस एंगल बिकम्स व्हाट, ये एंगल जो हो गया वो θ2 हो गया. राइट, फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2 यू हैव एक्चुअली रोटेटेड दिस डाइपोल कंप्लीटली. ठीक है ना. तो यहाँ पे जब डाइपोल को रोटेट करेंगे, तो वो जो उसमें वर्क डन होगा, दैट विल बी वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, सो इसमें डायग्राम इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ, यू टू जस्ट डिराइव इन द एग्जाम. हाँ, लेकिन इफ यू आर डिराइविंग दिस, दैट इज अ टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो इसी से हमने ये डिराइव किया है, इसी से हमने वी हैव डिराइव्ड दिस कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा टाइम्स ऑफ ये डी थीटा है, तो साइन थीटा का इंडिकेशन माइनस कॉस थीटा हो गया फ्रॉम θ1 to θ2. Now you have to put the minus here outside. Now it is becomes cos theta. So upper limit that is θ2 minus lower limit that is θ1. तो आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का PE times of cos θ1 minus cos θ2. P is the what, electric dipole moment, and E is the electric field. Right. So that's all for the today's lecture, and please do the assignment of this lecture which I'll be giving you. Okay. Thank you so much, dear students. Bye bye.